तो चलें जी, पाकिस्तान सुपर लीग में पहला डबल हेडर सुपर सैटरडे अपने अख्ताम को पहुंचा। दो शानदार मैचेस हुए। दो, एक बिग स्कोर मैच, हाई स्कोरिंग मैच हुआ और दूसरा काइंड ऑफ डिसेंट स्कोर था। पहला मैच ओबियसली रावलपिंडीज अगेंस्ट पिशावर जल्मी था एट लाहौर गद्दाफी स्टेडियम। दूसरा मैच भी वही था। पहले मैच पे हम डिस्कस करेंगे। ओबियसली 200 पे 200 हुआ लाहौर की फ्लैट विकेट पे। थोड़ी थोड़ी घास जरूर थी विकेट पे, लेकिन भाई साहब जिस तरह का चेज किया पिशावर जल्मी ने, दे डिजर्व विनिंग दैट गेम। डेफिनेटली टॉस जीता रावलपिंडीज ने और पहले डेफिनेटली बैटिंग का फैसला किया। फैसला आप कह सकते हैं कि गलत था डेफिनेटली, बिकॉज उनको भी ये जज करना था उस वक्त के फ्लैट विकेट है, यहाँ पे रन आने हैं। विकेट किसी भी वक्त पे स्लो नहीं हुई चेज करते हुए पिशावर जल्मी का, तो ये डिसीजन टॉस पे गलत लिया गया। एनीवेज, तो ओपनिंग में डेफिनेटली रिजवान आए, उनके साथ थे यासिर खान। एंड यासिर खान वाज गोइंग सो गुड। 83 रन की उन्होंने 46 बॉल पे, और छक्का लगा के इन्होंने भी 50 की थी। पिछले मैच में हमने देखा था कि शमाइल हुसैन कोटा ग्लैडिएटर, उन्होंने भी छक्का लगा के 50 की थी। दैट मीन्स के डर नहीं है हमारे यंग जनरेशन में। दे वांट टू डोमिनेट इन वर्ल्ड क्रिकेट, विच इज ग्रेट साइन फॉर टीम पाकिस्तान अगर इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए बड़े मौके पे। और यासिर खान पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में है पिछले कोई 5 साल से, एंड ही इज परफॉर्मिंग रेगुलरली। इंसिडेंटली ये पिशावर जल्मी की टीम में आ गए थे प्लेइंग 11 में। इनका नाम नहीं था, लेकिन गलती से इनका नाम लिखा गया पेपर पे, फिर अंपायर के पास चला गया, फिर इनको खिलाना पड़ा मजबूरन। लेकिन उस मैच में इन्होंने रन कर दिए थे, पे ये नजरों में आए। और मुल्तान से पिछला सीजन ये खेले। ये जो जो दोनों ओपनर्स थे रावलपिंडीज के, रिजवान और यासिर खान, दोनों मुल्तान से ओपनिंग करते रहे पिछले 2 साल। लेकिन इस बार ये रावलपिंडीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यासिर खान 83 और 46 बॉल, एक इनको डेफिनेटली चीज का होगा, गम होगा इनको कि इतना अच्छा ना हो कि इन्होंने खेला, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्राउड नहीं थी। तो अच्छी खबर ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ दिनों में ये अनाउंस भी कर देंगे। वी आर होपिंग कि क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा, शायद कुछ मैचेस के लिए, शायद वीकेंड के लिए, बट क्राउड को अलाउ किया जाएगा। शायद पूरे मैचेस के लिए कर जाए, लेकिन अच्छी खबर आने वाली है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान जी, 41 ऑफ 32 बॉल्स। मोहम्मद रिजवान सेम थिंग कंटिन्यूज के, स्टार्ट भी इनको मिल गया था। एक वक्त पे मोहम्मद रिजवान के स्कोर थे आई थिंक 31 ऑफ 18 बॉल्स, लेकिन वहां से लेकिन सेम उन्होंने सेफ खेलना शुरू कर दिया कि बाद में मारेंगे। दूसरी तरफ यासर खान शॉट्स मारे थे और ये टिप करके साइड पे चले जाते थे, डॉट बॉल्स खेल रहे थे। इवन 16वां ओवर या 17, सॉरी 13वां ओवर चल रहा था, तब भी मोहम्मद रिजवान टिप करके डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। दैट शोज द माइंड सेट। तो मोहम्मद रिजवान पे इतनी बात करना बनता नहीं है, बिकॉज ये हमारे अब T20 के सर्किट में नहीं है। इनकी सिलेक्शन अभी मुश्किल लग रही है मुझे, तो इन पे इतनी बात नहीं करेंगे। बट बीइंग कैप्टन ऑफ रावलपिंडी इज 41 ऑफ 32 बॉल्स इन मॉडर्न डे क्रिकेट, जहां पे आपकी टीम ने 214 लगाया हुआ है। इमेजिन अगर ये 32 पे 50 भी होता तो कितना फर्क पड़ जाना था पिंडीज के स्कोर कार्ड पे। गुलाम नीचे आके जी 37 किया इन्होंने 20 बॉलों पे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब दूसरी विकेट गिरी थी, क्योंकि अब्दुल्ला फजल ने आना था तीसरे नंबर पे, वो नहीं आए। और कमरान गुलाम ने जो इनिंग खेली, अप्रिशिएट करने लायक है। मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लाइव था उस वक्त में। लेकिन इस इनिंग में गालबन 3 छक्के थे, चौके भी थे। पहली बॉल पे इन्होंने कट का चौका लगाया था, पेस इस्तेमाल की थी अली रजा की। एंड 37 20 बॉलों पे इट वाज अ कैमियो। एंड देन मिचल ओब्वियसली 23 रन 13 बॉलों पे, दो स्कूप के जो छक्के लगाए इन्होंने, क्राउड होता तो उनका दिन बन जाता। और बॉलिंग पे जी अली रजा, ही वाज बॉलिंग क्विक। 147, 146, 145, 140 प्लस को अगेन एंड अगेन ये क्लिक कर रहे थे। लेकिन भाई साहब जितनी तेज बॉल आ रही थी, क्योंकि रूम दे रहे थे, एक जगह पे बॉल नहीं कर रहे थे। इस लाहौर की विकेट पे हमने देखा पीटर सिडल को दूसरे मैच में कि उन्होंने स्टंप्स पे बॉलिंग की, जब वेरिएशन की वो भी स्टंप्स में रख के की और उनको मदद मिली। और उन्होंने आज के इस मैच में एक विकेट ली, 29 रन 4 विकेटें। दूसरे मैच में जो उनका मैच है उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अली रजा 2 विकेटें 42 रन 3 ओवर में। पहले ओवर में इनको रिजवान ने 4 चौके लगाए,
दूसरा यासिर खान ने एक चौका लगाया, 21 रन को पहले ओवर में पड़ गया। सो ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बैड डे फॉर हिम। लेकिन हमने इन पे इतनी बात नहीं करनी, इतना प्रेशर नहीं डालना, बिकॉज ही हैज दैट टैलेंट और इन्होंने शो किया हुआ है। जस्ट नीड टू काम हिमसेल्फ। हार्डी, एरन हार्डी ऑलराउंडर है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 1 विकेट, 36 रन, 3 विकेटें। बॉलर्स के लिए डेफिनेटली दिन नहीं था। जो भी बॉलर्स कटर्स कर रहे थे वो बच रहे थे नीचे। अमन जमाल 1 विकेट, 43 रन, आखिरी ओवर डेथ के ओवर इन्होंने किए, उन 18वां और 20वां इनको कुट पड़ी, 43 रन, 3 विकेटें जी। ऑब्वियसली बड़ा टारगेट था 215, लेकिन इस विकेट पे इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि ये चेज हो जाना है। तो पेशावर जल्मी स्टार्ट जो सा इनको मिला, और बाबर आजम अगेंस्ट मोहम्मद आमिर, द राइवलरी जिसका महीनों से इंतजार था लोगों के लिए कि आमिर क्या करेंगे, बाबर क्या करेंगे। तो बाबर आजम कंग्रेचुलेशन के आई थिंक कायल बनते हैं, क्योंकि 39 रन किए उन्होंने 28 बॉलों पे, बट ही वाज लुकिंग सो गुड। और मोहम्मद आमिर को मैं कहूंगा कि डोमिनेट किया, बाजी आज बाबर आजम ले गए। मोहम्मद आमिर वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज नॉट लुकिंग दैट आमिर वी नाउ। ना उनकी पेस इतनी आ रही थी। आई थिंक जो जोर लगा के वो बॉल कर भी रहे थे वो अराउंड अबाउट 129 130 आ रही थी। ऑब्वियसली उम्र रसीदा ये हो गया, but still he has done so much for teams, for टीम पाकिस्तान एंड डोमेस्टिक लीग्स में यहाँ खेलते हैं। तो आगे मैचेस में इनको आके देखते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में भी इनको कुट पड़ी। अब्दुल समद ने जो फेंटा लगाया बाद में सारे बॉलर्स को, इट वाज ग्रेट ग्रेट मैच फॉर पेशावर जल्मी। अच्छा जी, मोहम्मद हारिस, गुड साइन फॉर पाकिस्तान आई वुड से, 47 रन 28 गेंदों पे। काफी प्रेशर था इन पे। अभी एशिया कप से बाद इनको ड्रॉप किया गया, वर्ल्ड कप में इनको नहीं लेके गए, लेकिन कम बैक हो रहा है इनका, विच इज गुड गुड साइन फॉर टीम पाकिस्तान, बिकॉज ही हैज दैट इंटेंट। इनको बस गेम अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि बीच में ये जो बल्ली शॉट्स लगाते हैं ना, ये प्रूव कर देती है कि गेम अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है इनमें। ब्रेसवेल और समद की जो पार्टनरशिप थी 64 रन की, उसने मैच में कम बैक कराया, मैच जितवाया। मैं कहूंगा मैच विनिंग पार्टनरशिप थी वो, बिकॉज एक स्टेज पे 30 बॉलों पे 70+ रन चाहिए थे। रिशाद हुसैन को अब्दुल समद ने अटैक किया, फिर भाई साहब काम बढ़ता रहा, 3 छक्के आई थिंक उस ओवर में लगे, एंड देन गेम वेंट अवे फ्रॉम पिंडीज। दे वर हैप्पी, इजी हो गए थे वो एक स्टेज पे, जब 30 पे 70 चाहिए था, जब छक्के लग भी रहे थे तो रिजवान पीछे काम कर रहे थे, अपने बॉलर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी एंजॉयमेंट में ब्रेसवेल और समद गेम उनसे ले गया। अच्छा, बॉलिंग में जी, अमाद बट 2 विकेटें, 45 रन 4 ओवर में। काफी ज्यादा कटर्स पे ये निसार कर रहे थे, और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, 45 रन आई थिंक जो इनको आखिरी ओवर में बाउंड्रीज पड़ी वो भी इसी अमल में शामिल थी कि ये रन चेज हुआ। रिशाद हुसैन जो थ्रू आउट 3 ओवर इन्होंने अच्छे किए, विकेट भी थी इनके पास, लेकिन जो आखिरी ओवर इन्होंने करा वो बस जलमीज के फेवर में चला गया सारा। 35 रन 4 ओवर में। आसिफ अफरीदी 1 विकेट, 37 रन, 3.1 ओवर। और देन आखिरी ओवर इन्होंने किया था 20वां ओवर, लेकिन उस वक्त गेम साइड पे हो चुकी थी, 1 रन चाहिए था आखिरी ओवर में। एंड मोहम्मद आमिर, जैसे मैंने बात की, 4 ओवर में 49 रन, 1 विकेट। इसी तरह जल्मी 1/5 विकेट्स चेज किया ये टारगेट उन्होंने 19.1 ओवर में। इजीली 200 पे 200 हुआ लाहौर की इस फट्टा विकेट पे। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जल्मी फैंस। दिन का दूसरा मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड, माय ओन टीम अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। मीडियोकर माइंडसेट है इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कोई इनकी समझ नहीं आती है। मैं अगेन ऑलराउंडर्स पे ये काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हालांकि ऑलराउंडर्स आज इनके लिए अच्छे भी साबित हुए, लेकिन कैप्टनसी नाजायज फायदा उठा रहे हैं शादाब खान। कैसे, आगे में चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले डेफिनेटली टॉस जीता था, और मुल्तान सुल्तान ने फैसला किया उन्होंने पहले बॉलिंग करने का। ऑब्वियसली विकेट स्लो हुई दूसरी इनिंग में, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने ये रिस्क लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बैटिंग करते हुए 171 फॉर 8। ये भी नहीं होना था अगर राणा जी अपना जलवा ना दिखाते, चैपमैन फायरी इनिंग ना खेलते, तो कम पै जाना सी। इनका रन रेट और मजीद नीचे चला जाता, तो 150 भी मुश्किल लग रहा था उस स्टेज पे। तो चैपमैन, डेविन कॉनवे पे मैं पहले बात करूंगा, जो ओपनर थे, स्ट्रगल कर रहे थे, फीट मूवमेंट इनकी नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली फ्रॉम
न्यूजीलैंड से ये आए हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम लगेगा, लेकिन चैपमैन भी वहीं से आए हैं। लेकिन चैपमैन का ये है कि वो पाकिस्तान की जमीन से प्यार करते हैं। जो उनके रन है यहाँ पे, ये 2023 के बाद 2023 की सीरीज, जब क्योंकि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान काफी ज्यादा खेला है पाकिस्तान में, तो यूज टू है चैपमैन पाकिस्तानी विकेटों के। तो डेवन कॉनवे 23 बॉलों पे 26 रन, स्ट्रगल कर रहे थे टोटली अगेंस्ट स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो। बॉल थोड़ी सी नीचे भी रह रही थी, तो उन्होंने डेफिनेटली स्ट्रगल किया, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं ये बाउंसी विकेट के ज्यादा आदी है, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इशू होगा इनको। समीर मिनहास, ब्राइट लाइटनिंग टैलेंट फॉर टीम पाकिस्तान, 21 बॉलों पे 28। अब 21 पे 28 है तो आप कहेंगे कि ये क्या टैलेंट है, बट ही वाज लुकिंग सो गुड। जैसा कि बाबर ने पहले मैच में 39 रन किए 28 बॉलों पे, इसी तरह का ये नॉक भी था, 21 बॉलों पे 28। अटैक भी कर रहे थे बीच में, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इन्होंने छक्का भी लगाया था, आई थिंक पीटर सेडल को। लेकिन ये टैलेंट इनमें दिख रहा है, और अभी इन्होंने पीछे एशिया कप में भी दिखाया, जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 175 रन की बड़ी नॉक खेली थी फाइनल में एशिया कप के। सो ही हैज दैट पोटेंशियल। जस्ट आपको इनको तराशने की जरूरत है, एंड ही कुड बी अ नेक्स्ट बिग थिंग फॉर टीम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से आपको बॉलर्स मिल जाते हैं, बैटर्स आपको नहीं मिलते। राणा जी 17 बॉलों पे 26 रन, अगेन अगर ये इस तरह का नॉक ना खेलती, और राणा जी का यही है, बॉलिंग से तो फायदा उठाया नहीं गया। अगेन ही प्लेड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर यस्टरडे, और 17 पे 26 अगर ये ना होता तो ये 150 भी नहीं होना था। राणा जी का अभी हमने वर्ल्ड कप में देखा कि ही वाज प्लेइंग एज अ फील्डिंग ऑलराउंडर, ना बैटिंग आ रही थी ना बॉलिंग आ रही थी, जस्ट फील्डिंग कर रहे थे, और जगह इनकी पक्की थी। लेकिन राणा जी जब भी मुश्किल में हुई कोई भी टीम, वो कहते हैं कि जिथे फंसो राणा ने दसो। राणा जी ने वो अगेन करके दिखाया, और अच्छा करके दिखाया। 17 पे 26, इट इज काइंड ऑफ अ कैमियो। डेवन कॉनवे हो गए चैपमैन, 21 बॉलों पे 40। एक स्टेज पे इतना स्ट्रगल कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, 11 ओवर में 88 था स्कोर, वहां पे एक इस तरह का कैमियो चाहिए था, वो प्रोवाइड किया चैपमैन ने। मोमिन कमर बॉलिंग में अगर हम आए मुल्तान सुल्तान की, अगेन नया टैलेंट मिल गया आपको। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, वो भी हमारे आगे लग जाती है टाइम्स, प्रेशर जब पड़ता है। मोमिन कमर ने अब 3 विकेटें ली हैं 24 रन दे के 3 ओवर में। अब बातें चलेंगी ये अगले 2-3 मैचेस में ये परफॉर्म करेंगे, लाओ जी लाओ, टीम में लाओ, टीम में लाओ। नहीं भाई साहब, आपको एक बंदा मिल गया, ये आप कई प्लेयर्स के साथ कर चुके हैं और जाया कर चुके हैं, वो आपको मिला है। ये मोमिन कवर ठीक है, ये डोमेस्टिक खेल खेल रहे हैं अभी भी, इनको खेलने दे, 1-2 साल रगड़ा लगाएंगे फिर टीम में आए, एंड ही विल बी अ गुड बॉलर फॉर पाकिस्तान। लेफ्ट आर्म चैनमैन बॉलर है ये, लेफ्ट आर्म चैनमैन है। वसीम जूनियर 2 विकेटें 42 रन 4। वसीम जूनियर का रोल जो मुझे समझ आती है ना, जो इनका ओवरऑल कैरियर है, वो है डेथ बॉलिंग में। सो मैं किसी भी कप्तान को चाहता हूँ कि इनको आप डेथ ओवर्स में इस्तेमाल करो, इनके ओवर होने ही डेथ ओवर्स के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 13वां ओवर, 14वां ओवर, 16वां, 18वां ओवर, 13वां सॉरी, 15वां, 17वां और 19वां ओवर, क्योंकि 2 ओवर इकट्ठे नहीं कर सकते। या आप 14वां दे दे, 16वां दे दे, 18वां और 20वां ओवर, वहां पे ये अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बॉल वहां पे पुरानी होती है, जिस तरह की रिवर्स स्विंग ये करते हैं। और आज भी आखिरी 2 ओवर में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 2 ओवर्स में अरफात मिनहास 1 विकेट 16 रन दे के 2 ओवर्स इन्होंने करे। विकेट काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने ली थी, एंड्रस गोस की, जिसपे स्टंप किया था जोश फिलिपी ने फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड पीटर सिडल, सीखना चाहिए हमारे फास्ट बॉलर्स को। आई थिंक ये 40 क्रॉस कर चुकी है या 38 प्लस है। अभी बिग बैश लीग में हमने देखा कि वॉज रेगुलरली क्लिकिंग 140 रेगुलरली, और कल भी हमने देखा कि क्रैम्प कर रहे थे बैटर्स को, बैटर डर रहे थे इनकी बॉलिंग से, बिकॉज ही वॉज बॉलिंग क्विक एट दिस फ्लैट विकेट। और इन्होंने सब बॉलर्स के लिए करा मार की कि स्टंप्स में बॉल करो आप जितनी तेज, इट इज गोना वर्क एट दिस पिच इज वेल, बिकॉज बॉल नीचे भी रह रही थी। 1 विकेट 29 रन 4 ओवर में, और विकेट भी इन्होंने डेवन कॉनवे की ली थी। अच्छा जी, चेज करना था फिर मुल्तान सुल्तान को, इतना मेमंथ टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं था, 171 ओनली, और चेज किया मुल्तान सुल्तान ने 18.4 ओवर्स में 8 बॉलें पहले। फिलिपी यहाँ पे शानदार नॉक खेल गए, 56 रन किए 35 बॉल्स पे, एंड इट वाज मैच डिफाइनिंग इनिंग उनका, पाकिस्तान सुपर लीग में डेब्यू था।
तो जब आप किसी भी लीग में डेब्यू करें और वहां पे आप 50 लगा दे तो आपकी इज्जत बढ़ती है, ड्रेसिंग रूम में भी और ओवरऑल कंट्री में भी। सो इट वाज गुड नॉक बाय जोश फिलिपी, इनको जोड़ के रखा थ्रू आउट, क्योंकि दूसरे एंड से स्टीव स्मिथ भी कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने भी बाउंड्रीज लगाई थी, एक बड़ा ओवर उन्होंने भी लगाया था, पहले ओवर में भी रन किए थे, लेकिन फिलिपीन ने इनको जोड़ के रखा। यहाँ पे विजय आउट हो जाते तो कम पै जाना सी, क्योंकि शान मसूद भी कुछ नहीं कर पाए, शान मसूद की विकेट गिरी थी वहां पे। एस्टन टर्नर पे अपील हुई थी आते सारी, लेकिन ये भी बच गए, क्योंकि अल्ट्रा एज वॉल ट्रैकिंग जो होती है, बॉल ट्रैकिंग जो होती है उसकी आ, उसमें कोई फ्लाज आ गए थे। अगर वो बॉल ट्रैकिंग आ जाती है, उस वक्त एरर आ गया था, उसका लोड नहीं हो पाया, तो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था उसे, विच वाज अ शॉकिंग थिंग। कि आप इस एक तरफ कहते हैं कि इतनी बड़ी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, और आपका वर्ल्ड ट्रैकिंग जो बॉल आती है ना वो स्टंप पे आके लगती है जो रिव्यू में, वो ही आपका लोड नहीं हो रहा, वो उसमें एरर आ रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो एस्टन टर्नर बच गई, आई थिंक ही वाज आउट देयर। सो 28 बॉलों पे 43 रन ये भी कर गए। पर्थ स्कॉचेस को डेफिनेटली इन्होंने लीड किया, चैंपियन बनवाया, एंड वो माइंडसेट कंटिन्यू है यहाँ पे भी मुल्तान सुल्तान में। ऑब्वियसली नई मुल्तान सुल्तान की लुक है सारी, ये वो मुल्तान सुल्तान नहीं है रिजवान वाली, इनका माइंडसेट इट इज टोटली डिफरेंट। नए ओनर भी हैं इनके, गौहर साहब। स्मिथ 23 बॉलों पे 31 रन, ही वाज लुकिंग गुड, बट अनफॉर्चुनेटली मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे और शदाब खान ने अच्छा कैच पकड़ा इनका। अरफात मिनहास नीचे से आके कैमियो खेला इन्होंने, ये चीज रिक्वायर्ड थी, क्योंकि वहां पे मेक और ब्रेक सिचुएशन, अगर कोई बैटर आता वो टाइम लेता तो फिर मुश्किल होनी थी मुल्तान सुल्तान के लिए, मैच क्लोज चला जाता। तो 11 बॉलों पे 25 रन करके इन्होंने मैच को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। इरशाद, सलमान इरशाद स्लिंगी बॉलर, इन्होंने भी जैसा कि पीटर सिडल ने एक मार की थी ना अपने फास्ट बॉलर्स के लिए कि स्टंप्स में बॉलिंग करनी, विकेट स्लो हो गई थी, तो इरशाद, सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें। इन टू द पिच स्लोअर बॉल दिखा रहे थे अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैच बॉल टू बॉल देखा तो पहले जो 2 ओवर इन्होंने किए उसमें 8 ऑफ कटर्स थे, जिनमें 3 से 4 इन टू द पिच स्लोअर बॉल्स थे। सो पिच को इन्होंने अच्छा रीड किया, और ओबियसली इनका जो एक्शन है वो भी स्लिंगी है, तो इसको इससे इनको और ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन पेस इनकी ओवरऑल डाउन है। आई डोंट नो कि इंजरी हुई है इनको या क्या चीज है, बिकॉज ये 140 क्लिक करते हैं। शादाब खान 2 ओवर में 36 रन दिए, 4 ओवर 2 विकेटें, 36 रन 4 ओवर में, लेकिन हमने मैच पूरा देखा है, बॉल इनकी जगह पे नहीं गिर रही थी। अगेन बच रहे हैं ये। इमाद वसीम 1 विकेट, 31 रन 4 विकेट, बिकॉज विकेट्स चाहिए थी। जब आप इस तरह का टारगेट इस विकेट पे डिपेंड कर रहे थे, विकेट आपको चाहिए, वो रेगुलर इंटरवल में मिली नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और वो मैच ये हारे। बुरी चीज क्या हुई इस मैच में कि हैदर अली है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडिल ऑर्डर में, 3 विकेटें गिरती हैं तो भाई साहब शदाब खान पैड करके आ जाते हैं पिच पे बैटिंग करने के लिए। इसके पीछे क्या वजह है? माइक एसन पाकिस्तान का कोच नहीं है, उसको पता नहीं है कि यार हैदर अली को भी हमने देखना है, वी कुड कंसिडर हिम फॉर पाकिस्तान टीम। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बात किया कि मीडिया का माइंड सेटअप इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओवरऑल, दे नॉट नो व्हाट टू डू। हैदर अली आपका टैलेंटेड बैटर है, उसको पहले ही आप इतना जाया कर रहे हैं, और जब यहाँ पे आपने उसको ग्रूम करना है तो भाई साहब ये खुद पैड करके आ जाते हैं। आई ना हो कि आप कप्तान है, लेकिन इतना नाजायज फायदा उठाना पाकिस्तान के लिए ये गलत है, और पता नहीं आप लोगों को कब एहसास होगा इस चीज का, लेकिन आई होप कि हो जाए इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, जैसा कि मेरे गले में गुजर गया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।